मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लदनिया क्षेत्र से 23 बैच है मेरा। जेएनएम सेकेंड ईयर है मेरा। व्यवस्था काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे वेल मेंटेन मतलब क्लासरूम है, टीचर भी अच्छा फैकल्टी भी है और प्रॉपर वे में जो क्लास चलना चाहिए वैसा क्लास चलता है। नाम मोहम्मद बिलाल है, जेएनएम 22 बैच है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं औंसी 0 माइल बिस्फी से हूँ। यहाँ हम लोग के लिए प्रॉपर क्लास है। यहाँ क्लासरूम भी अवेलेबल है, 20-25 क्लासरूम है और हम लोग का पोस्टिंग मधुबनी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में, पंडौल पीएचसी में, मधुबनी सदर हॉस्पिटल में और रहिका में हम लोग को पोस्टिंग कराया। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये बड़ा एसेट है। नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के लिए 975 बेडेड बड़ा हॉस्पिटल अटैच्ड है। इट इज़ ए वेरी गुड अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। क्यों बच्चा को सीखने के लिए बहुत मिलता है, क्यों ये हमारा हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ है। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस में। आपको बता दें, जो हमारे पीछे देख रहे होंगे, जो मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस मधुबनी, जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस में ही है। और आपको बता दें, यहाँ पर नर्सिंग होम से लेकर बहुत सारा कोर्स, जैसे नर्सिंग होम, जीएनएम, और यहाँ पर 6-7 तरह का कोर्स करवाया जाता है, जो बहुत लोगों को नहीं पता था। बहुत लोगों को ये जानकारी था यहाँ पर सिर्फ मधुबनी मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, दो ही चीज़ है। बट इस कैंपस के अंदर बहुत सारी राज छुपी हैं। आइए, हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, ये बता दें इनके बारे में। ये आंध्र प्रदेश से हैं, यहाँ पर ये इस इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है। और दूसरी बात, तो इनको थोड़ा हिंदी और मैथिली बोलने में प्रॉब्लम है, तो मैं प्रयास करूँगा जो हिंदी में ही इनसे बात करूँ और सारा कुछ यहाँ का जानकारी लूँ, आप लोगों के भी साझा करूँ। और बता दी यहाँ की खासियत, जो यहाँ के जो बच्चे हैं जो कोर्स करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। और यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है, ये बच्चे वहीं पर जाते हैं। अच्छे डॉक्टर, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, बहुत अनुभव लेते हैं। आइए, विशेष बातचीत हम मैडम से करते हैं। नमस्ते, मैं प्रिंसिपल मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस। मेरा नाम अनिता ज्योति। मेरा क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग with 18 years of experience in the teaching field, and here I am working since 2 years, and it is a great privilege to work with this institution. मैम, MINPS का उद्घाटन कब हुआ और कौन कौन सा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है? और ये 2019 से मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू हो गया। ये 2019 में हम पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू कर दिया। उसमें हमको 6 कोर्सेस है, वो भी उसके लिए फ्यूचर में बहुत यूज़फुल डिमांडिंग जॉब कोर्सेस है। एक DMLT और एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन, ऐसा हमको 6 कोर्सेस है। और इसके बाद 2020 में हम GNM एंड ANM कोर्सेस भी शुरू कर दिया। एक प्राउड फीलिंग है हमको, ऑलरेडी GNM में एक बैच पास आउट हो गया और ये सेम बैच को हम यहीं पे कैंपस सिलेक्शन भी कर दिया, और ANM में 2 बैचेस पास आउट हो चुका भी। मैम, अगर कोई बच्चा यहाँ पर कोर्स करने के लिए आते हैं या फिर कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो फिर वो उनके लिए क्या प्रोसेस है? इन मधुबनी मेडिकल कॉलेज कैंपस में हमको ग्राउंड फ्लोर में अकाउंट सेक्शन है, उसमें मिस्टर धीरज कुमार हैं। उनका नंबर भी पूरा एडवर्टाइजमेंट में उनका नंबर है, उसी से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमको बड़ा वेबसाइट भी है और इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक है, सब जगह पे हमारा डिटेल्स है। सो उससे कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप मधुबनी मेडिकल कॉलेज ग्राउंड फ्लोर में जाके धीरज सर से बात करें तो आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सब सुविधाएं हैं यहाँ पर? ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये बड़ा एसेट है। नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के लिए 975 बेडेड बड़ा हॉस्पिटल अटैच्ड है। इट इज़ ए वेरी गुड अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। क्यों बच्चा को सीखने के लिए बहुत मिलता है, क्यों ये हमारा हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ है। सो बच्चा को हम यहीं पे पढ़ने के बाद 6 मंथ्स टीचिंग करने के बाद हम वहीं पे पोस्टिंग करेगा और उसको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। धीरे धीरे उनका साल बड़ा होने के बाद हमको OPD से IPD से फिर ICU से भी उनको पोस्टिंग ऑप्शन मिलता है। ये बड़ा नॉलेजफुल अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए भी। वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन होने वाला भी बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है सीखने के लिए। देखिए, बिहार में एक ये मधुबनी बहुत गरीबी स्तर का ज़िला है।
यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मतलब पैसे की वजह से बहुत सारा कोर्स नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए क्या सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पर? और फैसिलिटीज़ के बारे में आप बोलना चाहे तो हम DRCC से बच्चों को लोन मिलता है और अलग अलग कोर्सेस में ऑलरेडी मैं बोल दिया, पैरामेडिकल का फ़ीस अलग है, BSc का फ़ीस अलग है और GNM ANM का फ़ीस उसका कोर्सेस के हिसाब से उसका साल के हिसाब से ही फ़ीस है। और कुछ गरीब वाला को DRCC से लोन प्रोसेस सब कुछ हमारा साइड से ही करते हैं और इतना टेंशन नहीं है वो फ़ीस के लिए, क्यों हमारा इंस्टीट्यूशन INC रिकॉग्नाइज्ड है। आप कहीं पे भी लोन प्रोसेस करें तो लोन भी आपको अच्छे से इजी में मिल जाएगा। हॉस्टल का भी सुविधा है क्या? वो शुरू हो गई और फैसिलिटीज़ भी मिलता है फ्यूचर में। अभी कुछ स्टूडेंट्स बाहर में रहते हैं, क्यों मधुबनी हमारा कॉलेज में 70% स्टूडेंट्स लोकल स्टूडेंट्स है, उसको पर्सनल इंटरेस्ट यही है घर से आने के लिए, उसी कारण से हम अभी तक ये सीरियस डिसीजन नहीं ले लिया, बट वो अभी वो हॉस्टल फैसिलिटी भी शुरू हो गई। कितना सीट्स है यहाँ पर अवेलेबल और अभी तक कितना स्टूडेंट है? अभी तक BSc के लिए हमको 100 इंटेक है, 100 बच्चे को हम ले सकते हैं। GNM 60, ANM 60 और पैरामेडिकल 6 कोर्सेज में हमको 60 तक ले सकते हैं। अभी कितना स्टूडेंट प्रेजेंट है, आई मीन कोर्स करता है? अराउंड 760 स्टूडेंट्स है, पूरा स्टूडेंट्स मिलकर। BSc 3 बैचेस चल रहे हैं, एक बैच में हमको 100 स्टूडेंट है और एक प्राउड फीलिंग है, हमारा इंस्टीट्यूशन INC रिकॉग्नाइज हो गया, इसी कारण से हमको ज़्यादा एडमिशन्स के लिए भी ऑप्शन आ रहे हैं। मैडम बहुत जगह चार्ज बहुत कहीं हाई रहता है तो कहीं लो रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या चार्जेज है कोर्स का? और चार्जेस का क्यों इंस्टीट्यूशन INC रिकॉग्नाइज्ड एक बात है और यहीं पे क्लासेस बहुत अच्छे से चलते हैं और हॉस्पिटल अटैच्ड है, ये बड़ा ऑप्शन है स्टूडेंट्स को सीखने के लिए। हमको यहीं पे क्लासेस भी मेडिकल प्रोफेसर से डॉक्टर्स से क्लासेस ले रहे हैं, इसी कारण से बच्चों को कोर्स का हिसाब से ही फीस होगा। मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लदनिया क्षेत्र से। कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे मैं GNM कब एडमिशन लिए थे? 23 बैच है मेरा, GNM सेकेंड ईयर है मेरा। कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे वेल मेंटेन मतलब क्लासरूम है, टीचर भी अच्छा फैकल्टी भी है और प्रॉपर वे में जो क्लास चलना चाहिए वैसा क्लास चलता है। ये संस्थान का दावा है जो हम अपने कैंपस में ही प्रैक्टिस के लिए भी ले जाते हैं बच्चों को, क्या यह सही है? हाँ सही बात है कि यहाँ पे कॉलेज चल रहा है, क्लास चल रहा है और यहाँ कैंपस में ही हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारा मतलब ट्रेनिंग कराया जाता है और कम्युनिटी के लिए यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है बच्चों को। आप जैसे बहुत सारे संस्थान में ये रहता है जो स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ होता है, रैगिंग होता है, मतलब वो सब यहाँ पर होता है या फिर रैगिंग फ्री कैंपस है? यहाँ रैगिंग फ्री कैंपस है, यहाँ पे ऐसा रैगिंग नहीं होता है। आप एक लड़की हैं, लड़कियों को क्या कहना चाहिएगा जो और लड़कियों का सपना होता है पैरामेडिकल कोर्स करने का, ANM GNM करने का, तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहिएगा? यहाँ आए और बिल्कुल सही व्यवस्था है यहाँ का और जो व्यवस्था जितना होना चाहिए उतना है, वेल मेंटेन। स्टार्टिंग में चार्ज कुछ और बताया जाता है और फिर आके एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, वो सब नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। थैंक यू। परिचय दे दो। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, GNM 22 बैच है, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर आप 2022 में एडमिशन लिए थे? जी, अक्टूबर 2022 में एडमिशन लिए थे GNM बैच के लिए। जी, कहाँ से हैं आप? मैं औंसी 0 माइल 20 से हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से? जी। किस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को तैयारी करवाया जा रहा है? और जैसे बहुत सारी जगह पर पता चलता है जो एडवर्टाइज में कुछ दिखाया जाता है और रियल में कुछ और होता है, तो उस हिसाब से कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ हम लोग के लिए प्रॉपर क्लास है, यहाँ क्लासरूम भी अवेलेबल है, 20-25 क्लासरूम है और हम लोग का पोस्टिंग मधुबनी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में, पंडौल PSC में, मधुबनी सदर हॉस्पिटल में और रहिका में हम लोग को पोस्टिंग कराया जाता है। जैसे बहुत सारी जगह प्रैक्टिस करने के का सुविधा नहीं रहता है, दूसरे जगह भेजना पड़ता है या फिर भेजते भी नहीं है बहुत सारे संस्थान में, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या सब व्यवस्था है? यहाँ हमारे कैंपस में ही एक मधुबनी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, उसी में हम लोग को प्रैक्टिस कराया जाता है। और यहाँ की सुविधा जैसे क्लासरूम का क्या सब व्यवस्था है और टीचर सब कहाँ से हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है या फिर ऐसे कोई नॉर्मल टीचर? टीचर सब वेल एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड टीचर है और यहाँ क्लास
रूम में बोर्ड मार्क्स और डिजिटल बोर्ड पीपीटी के थ्रू और फिर डायग्राम्स और मॉडल्स के थ्रू सब के थ्रू पढ़ाया जाता है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि यहाँ आइए, आप एडमिशन लीजिए, यहाँ अच्छा क्लास है, प्रॉपर क्लास का अरेंजमेंट है, पोस्टिंग भी है, सब कुछ अच्छा है, तो इसलिए यहाँ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।